जय हिंद दोस्तों। भारत के उत्तर पश्चिम में एक ऐसा स्टेट जिसे एज अ स्टेट देखें तो वो एक फेलियर है, जहां पर आर्मी पूरा प्रशासन संभालती हो, जहां सुई से लेकर कॉर्नफ्लेक्स तक और सीमेंट से लेकर के ट्रक तक सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग केवल आर्मी करती हो। उसी आर्मी ने कहर ढाया है, अत्याचार मचा करके रखा है उन लोगों के ऊपर जिन पे उसने जबरदस्ती अधिकार कर रखा है। यह कहानी 1947 से जुड़ी हुई है, जहां पर कश्मीर के इलाकों में जानबूझकर कुछ कबायलियों को भेज के कश्मीर में पाकिस्तान की सेना ने अपना फोर्सफुल कब्जा कर लिया था। लेकिन उस कब्जे वाली जगह पर स्थितियां अब कुछ इस तरह हो चुकी हैं कि वहां लोगों में अब आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर लोगों को अब यह लगने लगा है कि पाकिस्तान का यह जो अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी JAAC ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सरदार अमन खान ने लगातार आवाज उठाई है कि जिस तरह से जबरदस्ती पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बाहर के लोगों को चुनाव लड़वाने की बात करवाई जा रही है, जिस तरह बाहर से लीडर्स इंपोर्ट करके उस एरिया में लाए जाने की कवायद चल रही है, यह कवायद गलत है। अगर यह गलत है तो हम इंसानियत के साथ हैं। हम भारतीय लोगों ने हमेशा इंसानियत का ही साथ दिया है। जब बांग्लादेश में भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म ढाने की कोशिश कर रहा था, उस समय भी हमने इंसानियत का साथ दिया। 1971 में 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक के बीच चले इस 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बंगालियों को उनके अधिकार दिलाए थे। हम वही हैं जिसने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी। हम वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे अच्छे कहे जाने वाले सो कॉल्ड फाइनेस्ट जनरल मोहम्मद अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी हिलाले जुर्रत सितारे पाकिस्तान को सरेंडर करवाया अपने जगजीत सिंह अरोरा साहब के सामने। हम वो हैं जिसने सभ्यताओं का विकास किया है, और हम वो हैं जिसने हमारी तरफ कभी भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की है तो हमने लोगों का मानवता का साथ देते हुए सभ्यताओं की तस्वीरें बदली हैं। हमने देशों के टुकड़े किए हैं, और हम बात कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर लोगों के अत्याचार की। दोस्तों, ये विजुअल्स है। इस तरह से लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन पर कहर ढाया जा रहा है कि क्या ही कहा जाए। वहां के लोगों को इंडिपेंडेंट आवाज उठाने की अनुमति नहीं है। लगातार स्थितियां इस तरह से खराब होती जा रही हैं जहां पर लोगों का पाकिस्तान एज अ स्टेट से कंप्लीटली भरोसा उठ चुका है। और तो और अब लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्हें लगने लग गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र जबरदस्ती कब्जा किया हुआ क्षेत्र है, इसको अब छुड़ा लेना चाहिए उनसे। लगातार JAAC यानी जम्मू एवं कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी ने आवाज उठाई है, और वो हमेशा से इंडिपेंडेंसी की आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंसी की आवाज कहां तक पहुंची है पता है? ये पहुंची है यूनाइटेड किंगडम तक। इन लोगों ने आह्वान किया कि वो सारे लोग जो उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके के हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हों और पूरी दुनिया भर से जितने लोग इनका सो कॉल्ड जो इनका अपना एक कहा जाने वाला क्षेत्र है, वहां से सारे लोग इकट्ठा होकर के दुनिया भर में जाकर जुटे। और इवन दुनिया भर में जाकर के जुटे भी हैं तो जुटे जब यूके के सामने, तो यूके के सामने अगर आप झंडे भी देखोगे तो झंडे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पर एक भी झंडा कहीं पर पाकिस्तान का नहीं है। यह सारा का सारा झंडा जम्मू और कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी की तरफ से फहराया जा रहा है। यह भीड़ यहां भारत की नहीं है, यह भीड़ पाकिस्तान इस्लामाबाद की नहीं है, यह भीड़ है यूनाइटेड किंगडम की, जहां पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पाकिस्तान के अत्याचारों की भत्सना कर रहे हैं। और हम भी आखिरकार भारत इतना रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र होने के नाते आगे चल करके करेगा जरूर। कुछ तो मुझे समझ में भी आता है कि धीरे धीरे कभी किसी चीज का सैचुरेशन आता है। एक समय उबलता हुआ दूध उस बर्तन के मुहाने तक आ पहुंचता है जहां से वो फटकर नीचे की तरफ गिरने वाला होता है। और मुझे लगता है हालात इस समय वही हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। भारत से भी मदद की गुहार इन्होंने लगाई है कि भारत को भी आकर के इंटरवीन करना चाहिए। भारत भी इस मसले को सुलझाने में आखिर मदद करे उन लोगों की जो लोग वहां पर दीनहीन, गरीब और मजलूम हैं, जिनके ऊपर लगातार पाकिस्तान की सेना अपनी एट्रोसिटी दर्शाई जा रही है, उनको परेशान किए जा रही है। दोस्तों, ये सब बातें मैं आप सभी लोगों से करने वाला हूं, और उसके लिए मैंने एक नया प्लेटफॉर्म चुना है जिसमें मैं आपसे और निष्पक्ष होकर बातें कर सकूं, जहां हर फैक्ट को क्लियरिटी के साथ आपके सामने रख सकूं, और वो प्लेटफॉर्म होगा नेशन विद नवदीप।
ये मेरा नया YouTube चैनल है जो बहुत जल्दी आपके सामने होगा। काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आते हैं असल मुद्दे पर। असल मुद्दे में सरदार अमन खान आवामी एक्शन कमेटी यानी जम्मू एवं कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी, ये अपना ट्विटर अकाउंट भी बना करके रखते हैं, एक्स अकाउंट भी, तो उसमें भी लिखते हैं स्ट्रगल फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। खैर चलो, आजाद जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं है। सरदार अमन खान ने यहां पर कुछ बात कहने की कोशिश की, और वो यही कि मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं उस पूरे डायस्पोरा से, जो डायस्पोरा अगर उस कश्मीर वाले क्षेत्र का और कहीं भी रहता है, आवाज उठानी शुरू करे। विश्व मंच पर आखिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की आवाज पहुंचे और ये पता चले कि कितने ज्यादा परेशान है वो इस समय पर। याद रखिए दोस्तों, भगत सिंह जी ने एक बार कहा था, इफ द डेफ आर टू हियर द साउंड शुड बी सो लाउड दैट दे कैन हियर इट। अगर बहरों को अपनी आवाज सुनाना है तो आवाज बहुत ऊंची करनी होगी, और यही हालात पाकिस्तान के साथ है। लगातार दोस्तों, अगर ज्योग्राफिकली आप देखिए तो ज्योग्राफिकली आपको पता चलेगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो इस पाकिस्तान के नक्शे में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वो इलाके हैं जो प्लेन एरिया हैं। प्लेन एरिया कहने का मतलब ये बस हिमालय का फुट हिल्स वाला इलाका है, जहां से शिवालिक लगभग खत्म होते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से आप थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद जगह आती है बाग और एक जगह आती है रावलकोट। टेक्निकली देखें तो यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, क्योंकि यह इलाका जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है। लेकिन इस समय चूंकि यहां पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, इस रावलकोट वाले इलाके में लगातार इस तरह की घटनाएं तूल लेती रही हैं, और लगातार इस तरह की घटनाएं जो रावलकोट में हुई हैं, इनसे पाकिस्तान तो हिला ही हुआ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, क्या हम वहां के लोगों के साथ हैं? इस रावलकोट वाली जगह से लेकर के देखें आप तो लगभग 2 या 3 घंटे ही दूर है रावलपिंडी, 2 या 3 घंटे ही दूर है इस्लामाबाद, लेकिन इनको भी मदद मुहैया नहीं हो रही, इनको भी हेल्प नहीं मिल पा रही। सबसे गंदी चीज होती है जब आप लोगों तक रसद की सप्लाई न पहुंचने दें। सबसे खराब चीज होती है जिस समय आप लोगों को इस बात का भरोसा दिलाएं कि स्टेट आपके साथ नहीं है। अरे ब्रिजेस से सप्लाई रोक दी गई, देखिए, और तो और ब्रिज पर लगातार बैरिकेड लगाए गए, पाकिस्तान की सेना यहां गोलियां बरसा रही है उन लोगों के ऊपर जो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से बस उनको सहायता मिले। मतलब पाकिस्तान का जो काम है, जिस नींव पर यह बना था, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहूंगा पाकिस्तान, बस उसी नींव पर आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की सोच पर आज भी ये चल रहे हैं। यहां तक कि तहरीक इंसाफ पार्टी, जो कि इमरान खान जो फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी ने भी इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जेएसी यानी जम्मू एवं कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान जो कश्मीर में हुआ है, उससे ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों से भी प्रदर्शन का आग्रह किया गया है। यहां तक कि इमरान खान ने कह दिया कि हमारी पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जब भी हम चुनाव होंगे हम अलग होंगे वहां से। एंड अलावा इसके दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरियों को हथियार सौंपे हैं और उसके बाद वे कहते हैं कि आतंकवादी हैं कश्मीरी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नेता कह रहे हैं, ये सरदार अमन खान कह रहे हैं। आखिरकार क्यों ये स्थितियां पैदा हो रही हैं? सरदार अमन खान ने लगातार दावा किया है कि ये जो कश्मीरियों को हथियार मुहैया करवाने वाले पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, या पाकिस्तानी सेना के लोग हमेशा से ऐसा कहते रहे हैं। जब CIA घुसा था पाकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए, अमेरिका घुसा था पाकिस्तान के अंदर, उस समय तालिबानियों को भी ट्रेनिंग इन्होंने ही दी थी, और बाद में जब अमेरिका ने तालिबानियों का हुक्का पानी बंद किया, तब भी यही पाकिस्तानी थे जिन्होंने कहा था कि तालिबानी आतंकवादी हैं। मतलब जो इनको सूट करे, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और न जाने कितने अल ताहिर अल नुसरत जैसे न जाने कितने ग्रुप्स बनाते रहते हैं, जब तक ये इनके पपेट हैं तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही इनके द्वारा बनाए गए ही जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो इनसे अलग होते हैं, तुरंत आतंकवादी हो जाते हैं। अरे इससे बेहतर कम से कम भारत से कुछ सीख लो कि आतंकवाद पैदा करने से कुछ नहीं होता, और क्या कर लोगे, दूसरों की तरक्की से जल करके क्या कर लोगे। स्थितियां तो यह है कि भारत चीन को देखता है डेवलपमेंट के मामले में, और आप तो कहने के काबिल नहीं हो। तुम किसे देखते हो? बस आतंकवाद, आतंकवाद और आतंकवाद।
दहशतगर्दी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और यहां तक कि देखो, पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं और पीओके वाले नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि खाद्य आपूर्ति का संकट है, ब्रिजेस पर रोक लेती है पाकिस्तानी आर्मी, खाने की चीजें भी नहीं आने देती, रसद भी नहीं आने देती। आने वाले समय में एक तो हम पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मंगलवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार हुए हैं और प्रदर्शनकारी खुले तौर पर इस्लामाबाद के अधिकार को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है आप बताइएगा। नेशन विद नवदीप को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर और ज्यादा खुल करके बातें होंगी और ज्यादा फैक्ट चेक्ड होगा। दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां से बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद।